सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी से रिया के वकील ने एक अपील की है। रिया के वकील ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस है तब तक पूछताछ ना की जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी रिया के बयान दर्ज नहीं किए जाए। दरअसल सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज मुंबई दफ्तर में पेश होने को कहा और ईडी सुशांत के खातों से होने वाले लेन देन और सुशांत रिया की कंपनियों के बारे में रिया से पूछताछ करने वाली है। और इसी पर रिया के वकील ने यह कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक किसी भी तरीके की पूछताछ ना हो, रिया से कोई बयान दर्ज ना। क्या सीबीआई दिलाएगी सुशांत को इंसाफ? क्या बिहार पुलिस के हाथ लगे हैं ठोस सबूत? मुंबई पुलिस की जांच पर क्यों उठे सवाल? सुशांत सिंह सुसाइड मामले में सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेते हुए 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। इसमें मुख्य नाम है रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, सैमुअल मिरिंडा और श्रुति मोदी के साथ एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीबीआई की दिल्ली टीम जल्द ही मुंबई पहुंचकर सीबीआई की मुंबई यूनिट को लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुहैया कराएगी। एडिशनल एसपी अनिल यादव को इस मामले की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। कम से कम सीबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियर एजेंसी है। शुरू में डर लग रहा था कहीं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे ये केस कहीं वो ना मतलब उसको इम्पोर्टेंस ना मिले, लेकिन अब लगता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह की फ़ैन फॉलोइंग पूरे कंट्री में है और सीबीआई भी इस बात को समझेगी और उस तरह से इम्पोर्टेंस इसको मिलना चाहिए, हम लोग को पूरा उम्मीद है। तो सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा। उधर ईडी भी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ करने वाली है। इस सिलसिले में ईडी का समन उन्हें पहले ही जा चुका है। समन में रिया चक्रवर्ती को सुबह 11 बजे ईडी के मुंबई ऑफिस में बुलाया गया है। हालांकि ईडी ने समन ईमेल से भेजा है, जिसका रिया चक्रवर्ती ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर बिहार पुलिस भी मामले की जांच कर मुंबई से पटना लौट चुकी है। मुंबई से वापस लौटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट पटना के एसएसपी को सौंप दिया। रिपोर्ट में छानबीन के बारे में जानकारी दी गई है। खासकर रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों के बारे में रिपोर्ट दी गई है। रिया से सुशांत सिंह राजपूत परेशान था। सुशांत के परिवार ने जो आरोप लगाए थे उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके अनुसार उनके सभी आरोपों में दम था। सुशांत के परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया था कि रिया सुशांत को काफी परेशान कर रही थी। बिहार पुलिस की जांच टीम का दावा है कि जो सबूत उन्हें चाहिए था, जिस एफआईआर पर वो जांच करने गए थे, वो पूरी तरह से मुकम्मल है। काफी सारे ठोस सबूत उनके हाथ लग गए हैं, जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेंगे और सीबीआई को पूरी मदद करेंगे। सुशांत सिंह के मामले में जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस के दावे से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे और भी राज खुलेंगे। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ पटना से अमिताभ, न्यूज़ 24। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ ओझा पटना से जुड़ चुके हैं और दीपक दुबे मुंबई से जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ईडी रिया से पूछताछ कब से शुरू कर सकती है? कितने बजे का वक्त दिया गया है रिया को? जी, आपको बता दें कि ईडी ने रिया को 11 बजे का समय दिया था कि 11 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंच जाएं, जहां पर उनसे पूछताछ की जानी थी। लेकिन सुबह ही कुछ समय पहले खबर आई, उनके वकील सतीश माने शिंदे ने कहा कि रिया ने ईडी से रिक्वेस्ट की हुई है कि उन्हें एग्जम्पशन दिया जाए पूछताछ के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका रिया की तरफ से दाखिल की गई थी कि बिहार में जांच ना होकर मुंबई में इस जांच को ट्रांसफर किया जाए, जो बिहार पुलिस कर रही है। ऐसे में अब ईडी की तरफ से खबर आ रही है कि ईडी ने रिया की रिक्वेस्ट जो थी वो खारिज कर दी है। यानी कि ईडी के सामने रिया को हाजिर होना होगा। लेकिन रिया ये चाहती थी कि आज उन्हें इस पूछताछ और बयान से कहीं ना कहीं एग्जम्पशन मिले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या रिया ईडी के सामने हाजिर होती हैं या नहीं। जी
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईडी तो पूछताछ करेगी, क्योंकि काफी गंभीर आरोप सुशांत के जो पिता हैं उन्होंने रिया और उसके परिवार वालों पर लगाए थे। करीबी रहे हैं सैमुअल मिरिंडा, और इस वक्त जिस वक्त तक सुशांत की मौत नहीं हुई थी तब तक हाउस मैनेजर के रूप में काम करने वाले सैमुअल मिरिंडा से कल 9 घंटे ईडी ने पूछताछ की है। वहीं रिया के सीए रितेश शाह से भी ईडी ने पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर का भी बयान दर्ज किया गया है। ऐसे में अब महत्वपूर्ण हो चुका था कि इस पूरे मामले में रिया का बयान दर्ज किया जाए, क्योंकि रिया के ऊपर कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे 15 करोड़ को लेकर, और ईडी यह जानना चाहती थी क्या कुछ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, क्योंकि रिया की जो नेटवर्थ जो कमाई थी अगर बात की जाए साल 2018 और 19 की, तो महज 10 से 12 लाख रुपए और 12 से 14 लाख रुपए थी। लेकिन रिया ने 2 फ्लैट खरीदे हुए थे, एक मुंबई के खार इलाके में जो अपने नाम पर उन्होंने लिया हुआ था, और एक दूसरा फ्लैट था जो अपने परिवार के नाम पर लिया हुआ था। ऐसे में ये ईडी जानना चाहती है कि जिसकी कमाई महज 12 से 14 लाख रुपए है, वो 80 लाख रुपए तक के फ्लैट कैसे खरीद सकता है, उसकी जो आय की इनकम है वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि सुशांत के परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि जो 15 करोड़ रुपए थे वो सुशांत के अकाउंट में नहीं है, ना ही सुशांत के रिश्तेदार या करीबी के अकाउंट में गए, वो उस अकाउंट में गए जिसका रिश्ता न सुशांत से है और ना ही सुशांत के परिवार से। तो ईडी वो जानना चाहती है कि आखिर वो 15 करोड़ रुपए से क्या रिया ने ये फ्लैट खरीदे हैं, क्या रिया ने उस पैसे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुछ पैसे के लेन देन की कुछ पैसे सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में ट्रांसफर भी हुए हैं। ऐसे में ईडी उन सारी तथ्यों को बारीकी से जांचना चाहती है, परखना चाहती है और बयान दर्ज करना चाहती है कि आखिर उनके सुशांत के परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है, क्या कुछ सेल कंपनीज बनाई गई थी, क्योंकि एक कंपनी की बात इसमें सामने आई कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूर किया गया था लेकिन बैंक अकाउंट नहीं खोले गए थे। तो क्या इसके जरिए सेल कंपनी के जरिए ये पैसे के हेर फेर करने की बात थी जो 15 करोड़ रुपए की बात सामने आ रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ईडी चाहती है, और ईडी ने यही वजह है कि सबसे पहले सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ की, रितेश शाह जो रिया के मैनेजर सीए रह चुके हैं उनका बयान दर्ज किया, सैमुअल मिरिंडा जो सुशांत के हाउस मैनेजर हैं और पहले रिया के लिए काम कर चुके हैं। रिया ने ही जब सुशांत के तमाम जो करीबी जो एम्प्लॉइज थे उनको निकाला था। तो बिल्कुल दीपक, अब देखना होगा कि ईडी से पूछताछ के बाद कितना बड़ा खुलासा होता है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें, सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का हलफनामा। सुशांत को दवा की ओवरडोज दी गई थी। बिहार पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। सुशांत से करोड़ों रुपए ऐंठे गए थे। बिहार पुलिस ने यह भी कहा सुशांत को ओवरडोज और उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे गए। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का ये हलफनामा और कई बड़े खुलासे बिहार पुलिस ने किए हैं। प्रभाकर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि दवा का ओवरडोज दिया जाता था सुशांत को। निश्चित तौर पर बिहार सरकार की तरफ से एसएसपी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें बातें जो कही गई है कि रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पहली बात ये की गई। दूसरी बात ये कही गई है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने सुशांत से जो नजदीकी बनाने का कारण था वो ये था कि उसके इससे करोड़ों की संपत्ति हड़पी जाए किसी तरह से, इसलिए रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के लोगों ने इससे नजदीकी बनाई थी सुशांत राजपूत से। तीसरी बात कही गई है कि महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से असहयोग के बावजूद इस मामले में जांच में जो चीजें मिली हैं वो बहुत चौंकाने वाली है, और उसमें वही महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरह से सुशांत राजपूत को दवा का ओवरडोज दिया गया, सुशांत राजपूत को बीमार करने की कोशिश की गई। उसमें एक बात और कही गई है कि दवा का ओवरडोज देना एक वो है संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये काम ऑफेंस किया है रिया चक्रवर्ती ने। और एक बात और महत्वपूर्ण कही गई है बिहार पुलिस की तरफ से, वो ये कि चूंकि इस मामले में कुछ ऐसे लीड्स मिले हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई करे तो बेहतर है। तो कुल मिलाकर ये कि चूंकि मामले की जांच तो सीबीआई ने कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, तो राज्य सरकार की तरफ से बिहार पुलिस ने जवाब दे दिया है। अब मुश्किल होगा, चूंकि जवाब महाराष्ट्र पुलिस को भी देना है, उनको मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना, क्योंकि जो सवाल खड़े किए गए हैं बिहार सरकार की तरफ से, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया था कि किस तरह से बिहार के पुलिस अधिकारी वहां जाते हैं, उनको क्वारंटीन किया जाता है, उनको जांच में सहयोग नहीं किया जाता है, और तमाम तरह के जो आरोप लगे थे, तो ये बिहार पुलिस ने तो अपने जवाब दायर कर दिया है। अभी महाराष्ट्र सरकार का जो जवाब आएगा उसका इंतजार।